अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ प्रोफेसर अंकित और आज हम इस क्लास के अंदर पढ़ने लगे हैं जो कि बीपीपी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पाया जाता है। सो द सब्जेक्ट इज़ पर्सनल इफेक्टिवनेस और ये एमएससी मैनेजमेंट का एक सिंपल सा सब्जेक्ट है जिसका हम एक छोटा सा टॉपिक उठाएंगे। सो दिस इज़ द क्लास टॉपिक 2। द टॉपिक नेम इज़ पर्सनल ब्रांडिंग। तो आज हम देखते हैं इसके अंदर क्या डिटेल्स हैं। सो फर्स्टली वी विल मूव टू द एजेंडा। ये आपको क्लास के अंदर करवाया जाएगा। जो एजेंडा है वो एक्चुअली क्या है, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल थिंग दैट विल बी डिस्कस्ड। तो ये सारा कुछ इस स्लाइड के अंदर डिस्कस होगा। सो फर्स्ट इज द टॉपिक लर्निंग आउटकम कि आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद क्या सीख जाएंगे। उसके बाद आपके कुछ बेसिक है प्रिपेयर एंड ऑल। सो यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। सो वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी आर कम So the very first thing that we come across is personal branding dimensions model। तो यहाँ पे एक मॉडल यूज किया जाता है बीपीपी यूनिवर्सिटी द्वारा और इस मॉडल के अंदर क्या टीच किया जाता है कि जो ब्रांड है वो किन 3 चीज़ों से बना है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्रांड है, ब्रांड इज एट द सेंटर, ये 3 चीज़ों से बन रहा है। फर्स्ट इज द स्टैंडर्ड्स, हाउ वी डू इट, किसी काम को आप कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई ब्रांड है, फॉर एग्जांपल नाइकी शूज़ का ब्रांड है, तो वो किसी काम को कैसे करते हैं, यानी कि वो शूज़ को मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, उनके द्वारा जो बनाए हुए शूज़ हैं वो कौन से एथलीट्स यूज़ करते हैं, वो कैसे यूज़ करते हैं, किन सर्कमस्टेंसेस में यूज़ करते हैं। उसके बाद रोल्स, आवर रिलेशनशिप विद अदर्स, तो उस ब्रांड के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स हैं या फिर जो ब्रांड खुद है उसका रिलेशनशिप लोगों के साथ कैसा है। थर्डली स्टाइल, हाउ वी रिलेट टू अदर्स, तो क्या स्टाइल है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं आप स्पोर्ट्स ब्रांड देखोगे जैसे कि एडिडास है, नाइकी है, वो स्पोर्ट्स पर्सन के साथ रिलेट करते हैं। सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि स्पोर्ट्स पर्सन के साथ वो रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा ब्रांड इज़ इक्वल एज इफ जो कि स्पोर्ट्समैन है वो अपने करियर के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर एक्सेल करते हैं। सो यहाँ पे जैसे ही रोल को एक्सप्लेन किया, सो व्हाट इज़ द रोल, रोल इज़ द फंक्शन वट यू डू प्रोवाइड इन ईच रिलेशनशिप। जैसे कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या करता है, वो अपनी पढ़ाई करता है। लेक्चरर है, वो क्या करता है, लेक्चर डिलीवर करता है। मदर है, वो क्या करती है, वो अपने बच्चों का टेक केयर करती है। सो ईच एंड एवरी पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन द ब्रांड इटसेल्फ हैज़ अ पर्टिकुलर रोल। तो यहाँ पे दूसरा हमारे पास जो है दैट इज हाउ या इन what way you deliver the standards of the rule। तो जैसे आपके पास क्या तरीके हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि लेक्चरर की एग्जांपल ले ली, तो लेक्चरर क्या करता है, उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। तो वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करता है इवन विद द स्टूडेंट्स, इवन विद द टीचर्स, अदर्स कोलीग्स के साथ, है ना। हेल्पफुल एडवाइस देता है, वो आपको हमेशा टीच करता है, जो भी आपके डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वो रिजॉल्व करते हैं। एंड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। अब मान लीजिए आपके कॉलेज है, बीपीपी यूनिवर्सिटी है, एंड वहाँ पे आपके टीचर्स हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं बीपीपी यूनिवर्सिटी को। द वे दे एक्सप्लेन यू, द वे दे गिव यू नोट्स, या सारी चीज़ें जो उनका क्लास का टीचिंग मेथड है वो उनका ये वाला जो पार्ट है हाउ और स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्टली। सो और लास्ट में यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस वैल्यू इन योर रोल। हर रोल की एक परफॉर्मेंस वैल्यू एक्सपेक्टेड होती है। जैसे कि स्टूडेंट की बात करें ना, तो उसके अंदर क्या होता है, उसको एंगेजमेंट करना है किसके अंदर, स्टडीज़ में, रिस्पॉन्डिंग टू द लेक्चरर्स क्वेश्चन, जो भी क्लास के अंदर ग्रुप डिस्कशंस हैं, एग्जाम्स के अंदर अच्छे से पार्टिसिपेट करना है, आंसर्स करने हैं, है ना, मैनेज करना है टाइम को कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करना है, असाइनमेंट को, टास्क को सबमिट करना है टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये स्टूडेंट का काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोनोटोया एंड वेंडे, ये 2 साइंटिस्ट या फिर आप बोल दीजिए ऑथर्स थे किसी कंटेंट के। तो इन्होंने कुछ प्रपोज किया है, तो वो प्रपोजल क्या चीज़ लेके आता है, वो 3 कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। फर्स्ट इज क्लैरिटी, सेकंड इज स्पेशलाइजेशन एंड थर्ड इज कंसिस्टेंसी। तो वो ये बताते हैं कि ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एक ब्रांड को अपनी इमेज बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले क्लैरिटी, बीइंग क्लियर अबाउट हु यू आर एंड व्हाट यू स्टैंड फॉर। क्या आप क्या हो, है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या स्टैंड फॉर मतलब क्या लेके आए हो उन लोगों के लिए या किसी लोगों के लिए। डिफाइनिंग योर गोल्स, वैल्यू, पैशन डिस्टिंक्टली, इंश्योरिंग दैट अदर्स हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ब्रांड प्रॉमिस एंड व्हाट यू कैन डिलीवर। ये सारी चीज़ें आपको क्या देती हैं, क्लैरिटी देती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की, फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक एरिया।
अब फॉर एग्जांपल देयर आर लॉट ऑफ वर्क्स, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर अलग अलग प्रकार के काम हैं, तो हर पर्सन स्पेशलाइज्ड होता है। पर्सन 1 इज स्पेशलाइज्ड फॉर दिस टास्क, पर्सन यहाँ पे हम बी ले लिया, यहाँ पे हमने ए ले लिया, चलो पर्सन ए इज स्पेशलाइज्ड फॉर दिस टास्क, बी इसके लिए है, और ये ऑल टुगेदर वर्क करके कुछ बेटर करते हैं, है ना। सो डिफरेंशिएटिंग योरसेल्फ बाय डेवलपिंग डीप नॉलेज एंड स्किल्स। अब ये है जो पर्सन ए है उसके स्किल्स में कुछ अलग चीज होंगी, जो पर्सन बी है उसके स्किल्स में कुछ अलग चीज़ें होंगी, ठीक है ना। तो वो एक दूसरे को खुद को यूनिक बनाते हैं कि मेरे को भाई फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मीडिया कंटेंट क्रिएट करती है, तो उसमें अंदर क्या होगा, एक पर्सन बोलेगा कि मैं वीडियो एडिटिंग का एक्सपर्ट हूँ, दूसरा बोलेगा मैं फोटो एडिटिंग का एक्सपर्ट हूँ, तीसरा बोलेगा मैं साउंड इफेक्ट्स का एक्सपर्ट हूँ। सो इन दिस वे द स्पेशलाइजेशन कम्स। तो सेम कॉन्सेप्ट इज देयर इन डॉक्टर्स ऑल्सो। अब डॉक्टर तो होते हैं लाइक समवन इज हार्ट स्पेशलिस्ट, समवन इज ईएनटी स्पेशलिस्ट, समवन इज आई स्पेशलिस्ट। तो ये सारी चीज़ें उनको अलग अलग स्किल के सेट के साथ अपने अपने एरिया के अंदर एक्सपर्ट बनाते हैं। नेक्स्ट, बिकमिंग द गो टू पर्सन इन योर एरिया स्पेशलाइजेशन विच एनहांस योर ब्रांड वैल्यू। अब अपने स्पेशलाइजेशन के अंदर आपने एक्सपर्ट चीज़ जनरेट करनी है, एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट लर्निंग, डिफरेंट मतलब दूसरे पर्सन से ज़्यादा हो, ताकि आपको वो चीज़ दूसरों को आउटशाइन करने में बहुत बेनिफिट देगी, ठीक है। सो लास्ट इज द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी होता है कि लगातार आप किस चीज़ को कैसे कर रहे हैं। सो व्हाट वी हैव इज मेंटेनिंग अ यूनिफॉर्म मैसेज। यूनिफॉर्म मतलब लगातार आना चाहिए। यहाँ पे यूनिफॉर्म की जो बात हो रही है, इट मीन्स कंसिस्टेंसी, अगेन अगेन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग रहा है किसी चीज़ में, कभी कम लग रहा है टाइम। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होनी चाहिए, ताकि आपकी इमेज है जो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर बेटर रिफ्लेक्ट हो जाए, आपकी इंटरेक्शन बढ़ जाए। रेगुलरली री इन्फोर्सिंग योर ब्रांड एट्रीब्यूट्स। री इन्फोर्सिंग मतलब स्ट्रॉन्ग करते रहना अपने ब्रांड एट्रीब्यूट्स को, कि आप क्या चीज़ डिलीवर कर रहे हो उसको इम्प्रूवमेंट की ओर लेके जाना। जैसे कि अब मेरी वीडियोस आ रहे हैं, यहाँ पे आप चैनल पे देखते हो, हर वीडियो के अंदर मैं कुछ ना कुछ बेटर करने की कोशिश करता हूँ। अगर पिछली वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई गलती हो जाती है, तो इस वीडियो के अंदर मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। इट मीन्स कि मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रहा हूँ। ensuring that every aspect of your communication and behavior is aligned with your brand to build trust and recognition। तो ये चीज़ तो होनी ही चाहिए, ट्रस्ट एंड रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं पुरकिस एंड रॉयस्टन ली का एक मॉडल आपको दिया जाता है कि कोई भी जो आपका ब्रांड है, जैसे जैसे उसकी रीच बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी रेपुटेशन भी बढ़ती जाएगी। या फिर आप उल्टा बोल लो इसको, जैसे जैसे उसकी रेपुटेशन बढ़ती जाएगी उसकी रीच भी बढ़ती जाएगी। अब कोई भी एग्जांपल ले लो आप किसी भी ब्रांड की, मान लीजिए कि हीरो होंडा मोटरसाइकिल की बात कर लो, है ना। तो उसमें क्या हो रहा था, जैसे जैसे उसकी रेपुटेशन बढ़ती गई, लोगों ने यूज़ किया, देखा बहुत ही अच्छा है, तो उसकी रीच भी बढ़ती गई, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उसको परचेज करना शुरू कर दिया। या फिर आप इसको वाइस वर्सा कर लो कि जैसे उसकी रीच बढ़ती गई, जैसे हीरो होंडा मोटरसाइकिल था वो उसको लोगों ने लेते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने लिया, तो वैसे ही क्या हुआ, उसकी रेपुटेशन भी बढ़ गई, क्योंकि जब लोगों ने प्रोडक्ट यूज़ किया उनको पता लगा कि इसके क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। फर्दर हम मूव करते हैं कम्युनिकेटिंग फॉर इम्पैक्ट। सो सबसे पहले अगर एक अच्छा सा इम्पैक्ट करना है तो आपको अपने ऑडियंस को समझना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको टीच कर रहा हूँ, तो मेरे को स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर कुछ पार्ट हमें प्रेजेंटेशंस में आप करवा दो, हमें इजी हो जाएगा समझने के लिए, ताकि हम पता कर सके कि जो हमारी फाइनल एज डिसर्टेशन है या फिर कोई असाइनमेंट्स है या कोई फॉर्मेटिव सबमिटिव जो भी है, तो उसमें हमें क्या करना है ना। सो चूजिंग द बेस्ट मेथड फॉर डिलीवरी, मेकिंग अ मीनिंगफुल कनेक्शन। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ बेटर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि मैसेज यहाँ से वहाँ चला गया। इट मीन्स कि जो मैसेज यहाँ से वहाँ जा रहा है वो दूसरे बंदे को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ आ जाए। नेक्स्ट, एडिशनल रीडिंग के लिए आपको क्लास के अंदर ये दे दिए जाएंगे 10 गोल्डन रूल्स ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। आप इसको रीड करो। अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू पर्सनल ब्रांडिंग, ये बुक्स हैं, कुछ जर्नल आर्टिकल्स हैं और कुछ वीडियोस हैं। आप इनको रेफर कर सकते हैं, ये आपकी लर्निंग को एनहेंस करते हैं। इट हेल्प्स यू टू easily learn and understand what the class teacher or the subject is going to tell you। इसके बाद आपके पास क्लास के अंदर एक एक्टिविटी करवाई जाती है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स में है, या फिर उसमें टीचर कुछ ग्रुप्स वगैरह बना के आपको करवाते हैं।
एंड देन कम्स द एप्लीकेशन पार्ट। तो एप्लीकेशन में क्या है देखो, हाउ डज दिस बिजनेस लीडर्स पर्सनल ब्रांड कंपेयर टू Montoya and Wendell Hayes थ्री ब्रांडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लैरिटी, स्पेशलाइजेशन एंड कंसिस्टेंसी। अब ये चीज कैसे इंटर रिलेटेड है कि जो कोई बिजनेस लीडर है, उस बिजनेस लीडर का पर्सनल ब्रांड है ना, फॉर एग्जांपल अब कोई हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि एलॉन मस्क। तो एलॉन मस्क की एक खुद की एक इमेज है एंड उस इमेज के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट है कि वो बंदा कैसे काम कर रहा है, क्या उसका आइडिया है ना, क्या उसकी अप्रोच है, क्या किस तरीके से वो सब लोगों को अपने साथ लेके काम कर पा रहा है। तो ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट हैं और ये चीज़ें कैसे अप्लाई करती हैं, थ्री प्रिंसिपल। अब देखो क्लैरिटी, एलॉन मस्क है वो बोलता है कि आई विल गो टू मून। तो मून पे जाने के लिए वो क्या कर रहा है, उसने क्लैरिटी दी कि मैं सो एंड सो स्पेस एक्स के अंदर उसने एक ऐसा रॉकेट डेवलप किया जो टेक ऑफ करता है अपने प्लेटफॉर्म से एंड पूरी जो ट्रिप करने के बाद दोबारा वर्टिकली टेक ऑफ करके दोबारा खड़ा हो जाता है। अर्लियर क्या होता था, जो रॉकेट थे वो आके समुद्र में गिर जाते थे, वो खराब हो जाते थे, है ना, दे कैन नॉट बी रीयूज्ड। पर इस केस के अंदर स्पेस एक्स ने कुछ नया कर दिया, कुछ और क्लैरिटी दे दी कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। स्पेशलाइजेशन, अच्छे रॉकेट्स बनाए, अच्छी टेक्निक्स डेवलप की, उनके अकॉर्डिंग उनको रोबोटिक्स को सब चीज़ों को इंक्लूड किया ताकि बेटर रिसर्च की जाए उसी पैसे के साथ, है ना। कंसिस्टेंसी, और वो क्या कर रहे हैं, ही इज डूइंग थिंग्स कॉन्टिन्यूसली। वो कभी फेल हो जाता है बट तब वो रुकता नहीं है ना, वो कभी नहीं रुकता। ही कम्स अप विद द न्यू मॉडल, ट्राई 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 अंटिल यू गेट द सक्सेस। ये उनका फंडामेंटल गोल होता है। सो दिस इज द वे। सो ऐसे ही आपको क्लास के अंदर एक आधी और एक्टिविटी हो जाती है। एक्टिविटीज़ के बाद आपको क्लास के अंदर कुछ रिकैप करवाया जाता है कि हमने आज क्या क्या किया गया, इसके अंदर क्या क्या समझा है, एंड लास्ट में टीचर आपको पूछेंगे कि कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लीजिए। सो दिस इज ऑल टुडे फॉर पर्सनल ब्रांडिंग। दिस इज द टॉपिक 2 जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। एंड एट द एंड जो हमारी एडवर्टीजमेंट है उसके अंदर कि अगर आपको कोई भी असाइनमेंट्स बनवानी है, उसके अंदर आपको कोई हेल्प चाहिए, देन यू कैन रीच टू अस। द नंबर इज 9463628940। व्हाट्सएप के अंदर ये नंबर मेरे पास अवेलेबल रहता है। एंड व्हेन यू चैट विद वन ऑफ माई रिप्रेजेंटेटिव्स और मी, हूसोएवर इज अवेलेबल, तो हम आपको गाइड कर देते हैं कि जो जो आपको हेल्प चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।